सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से करीब 3 साल पहले 17 मई के आसपास जो है मैंने वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर ब्रेकडाउन निकाला था। एंड आज 3 साल बाद जो है मतलब ऑलमोस्ट 3 साल बाद वेनम द लास्ट डांस मतलब इसके थर्ड पार्ट का ट्रेलर आया हुआ है। मैं इसका ब्रेकडाउन कर रहा हूं। सो हाँ भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। सो इंतजार की घड़ी खत्म होती है आज। तो फाइनली सोनी वाला ने अपना ऑफिशियल वेनम लास्ट डांस जो वेनम 3 आने वाली है उसका ऑफिशियल जो है ट्रेलर निकाल दिया। टीजर भी नहीं, इन्होंने एकदम डायरेक्टली ट्रेलर निकाल दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस ट्रेलर वाज रियली नाइस। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये ट्रेलर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बट जो भी पॉसिबल स्टोरी हम लोग को ट्रेलर देख के समझ में आ रही है कि मूवी में हम लोग को कैसे स्टोरी दिखाई जाएगी, वो भी एक्चुअली काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो आई स्टिल डोंट ट्रस्ट सोनी एंड मैं ट्रस्ट करना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं जब मूवी देखने जाऊंगा मैं इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाऊंगा और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा। पता नहीं यार, ये लोग ट्रेलर में कुछ दिखाते फिर पिक्चर में बिगाड़ देते हैं चीजों को। ऐसे कुछ इन्होंने अपने ट्रेलर में भी किया, क्योंकि उस ट्रेलर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स है जो कि मल्टीपल स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस के साथ जो है कनेक्टेड है, जो कि ऑब्वियसली जो चीजों को कंफ्यूज करती है। बट भाई आया है सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। आज की ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो के मैं आप लोग को न केवल सिर्फ ट्रेलर से जुड़ी हुई ढेर सारी डिटेल्स बताऊंगा, साथ ही मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें भी बताऊंगा, जैसे इसका एमसीयू वाले टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के साथ क्या कनेक्शन है, स्टैज़म वाले पीटर के साथ क्या कनेक्शन है, इसमें हम लोग को नया स्पाइडरमैन कैसे दिखाया जाएगा, एमसीयू से जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर था मोर्डो वाला वो यहाँ पर इस मूवी के अंदर क्या कर रहा है, टॉक्सिन कौन है, क्या इस मूवी में एडी ब्रॉक की मौत हो जाएगी, ये अजीब सा बच्चा कौन है, क्या ये पीटर पार्कर है, और इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी लाइन कैसी होने वाली है। सो हाँ भाई, बहुत कुछ है इस ब्रेकडाउन में बताने लायक। तो भाई इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। अपने ट्रेलर की शुरुआत एक छोटे सीक्वेंस में होती है। यहाँ पर बेसिकली अपना एडी ब्रॉक का कैरेक्टर में दिखाया जाता है, जो कि कुछ गुंडों से फाइट कर रहा है एक अंडरग्राउंड जगह के अंदर, जहाँ पर बेसिकली कुछ काफी सारे लोग कुत्तों को देख सकते हैं जो कि केजेस में बंद है। मतलब बेसिकली वो यहाँ पर कुत्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ गुंडे जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं और एडी उनको समझाता है कि भाई तुम लोग गलती कर रहे हो, बट वो जब नहीं मानते तब वेनम उनको आके खा लेता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा खून देखने को मिलेगा। बट यार तुम लोग R-rated कर रहे हो, नहीं प्लीज यार कर दो। अगर आप सीन को एकदम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो एडी ब्रॉक के अपने कपड़े दिखाए जाते हैं, सेम कपड़ों में हमने उसको ना केवल सिर्फ वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, हमने उसको नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सेम कपड़े पहने हुए दिखा था, जो कि दोस्तों यही दिखाता है कि नो वे होम जहां पर खत्म होता है ये मूवी ठीक एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू होने वाली है। दोस्तों वही एमसीयू की दुनिया से यहाँ पर वापस टेलीपोर्ट करने के बाद यहाँ से जो है वो इस लोकेशन पे पहुंचेगा और फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी लड़ाई होगी। एंड ये सीक्वेंस हम लोग को ट्रेलर की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, और जो कि अगर आप लोग चाहो तो उसको मॉर्बियस का भी कॉल बैक भी बोल सकते हैं, बिकॉज मॉर्बियस में भी कुछ ऐसा ही एक छोटा सा शॉट देखने को मिला था, एक छोटा सा सीन देखने को मिला था ट्रेलर के बीच में, जिसमें उसने बोला था ना आई एम वेनम। तो ऐसे ही काफी सारे कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स ट्रेलर में थे, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे ब्रेकडाउन में बताने वाला हूँ। जिसमें अगर आप वेनम के कैरेक्टर को ध्यान से गौर करोगे तो उसके अंदर हम लोग ढेर सारे चेंजेस देख सकते हैं। मतलब जैसे वेनम का कैरेक्टर है थोड़ा सा बल्कियर हो गया, थोड़ा मॉन्स्टर्स लग रहा है, और उसकी जीभ जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है, उसके व्हाइट लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। सो हाँ भाई, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एंड आई पर्सनली लाइक दिस। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसकी राइटिंग अजीब सी है। मतलब जो ये डायलॉग था वी आर वेनम, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। पता नहीं, तुम लोग अपना बताना। इसके बाद दोस्तों ट्रेलर में एंट्री होती है हमारे चिवेटल एजियोफर की। एंड अगर आप में से कोई भी कंफ्यूज है कि इनको अपने कहाँ देखा है, तो ये एमसीयू के अंदर सेम एक्टर ने इससे पहले जो डॉक्टर स्ट्रेंज के दोस्त मोर्डो का कैरेक्टर प्ले किया था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर, एंड लेटर ऑन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने उनके मल्टीवर्स ऑफ वेरिएंट को देखा था। अब 616 में उनके साथ क्या हुआ वो तो मैं नहीं पता है, बट जो भी चिवेटल एजियोफर का कैरेक्टर हम लोग को इस ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि उनको भी इस पिक्चर में कास्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर वो बेसिकली जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कॉमिक्स के एक दूसरे कैरेक्टर से काफी ज्यादा इंस्पायर लग रहा है, जो कि रूमर्स की मानी जाए तो ये ऑरवेल टेलर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब कॉमिक्स में जो ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि सिम्बाइट्स की एक बैटल के अंदर क्या होती है कि उसकी बेटी की मौत हो जाती है, वो भी वेनम के हाथों से। एंड वो उस समय पागल होकर रिवेंज लेने के लिए एक सॉर्ट ऑफ टीम बनाता है 6 सोल्जर्स की, जिसे वो जूरी नाम देता है, जिन सबके पास जो है आयरन मैन के गैजेट्स होते हैं, और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर सिम्बाइट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वेनम को। एंड इनकी कहानी हम लोग को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से कॉमिक्स में दिखाई गई है। सो जब इनको जो है कास्ट किया था, मतलब जब चिवेटल एजियोफर को इस पिक्चर के अंदर कास्ट किया था, तो काफी लोगों ने बोला भी था कि ऑरवेल टेलर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। एंड ट्रेलर के अंदर हम लोग देख भी सकते हैं कि उनकी पूरी 6 लोगों की आर्मी है, जो कि शायद उनकी जूरी होगी, जो कि वेनम के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग एक सबब कर सकते हैं कि बेसिकली शायद वेनम की किसी लड़ाई के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उनके बेटे की मौत हो गई होगी, एंड अब वो सिम्बाइट्स को कलेक्ट कर रहे हैं एंड जूरी की टीम बनाकर वेनम और दूसरे सिम्बाइट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर कह सकते हैं एक सिम्बाइट हमला होने वाला उसको रोकने की कोशिश करेंगे। उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट डेफिनेटली आएगा, लाइक काफी लोग इसको जो है मोर्डो कैरेक्टर से कंफ्यूज कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोर्डो जो है मल्टीवर्सल ट्रैवल करके सिम्बाइट रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बस एक ही जैसे शक्ल के साथ एक दूसरा कैरेक्टर जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो इसको कंफ्यूज मत करो।
लेकिन साथ ही साथ हम लोग दोस्तों एक और नई कैरेक्टर भी यहाँ दिखाई जाती है, इसका नाम होता है डॉक्टर पेन, जो कि यहाँ पर बेसिकली शायद जूडी के साथ काम करती है, मतलब ऑर्बिट टेलर के लिए काम करती है एज अ साइंटिस्ट, जो कि शायद सिम्बायोट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। लेकिन रूमर्स की माने जाए तो ये कैरेक्टर इस मूवी के अंदर बेसिकली स्क्रीम का रोल प्ले कर सकती है। अगर आप उन मल्टीपल सिम्बायोट्स वाले शॉट को देखोगे तो यहाँ पर हम लोग को एक ऐसा सिम्बायोट दिखाया जाता है जिसका कलर रेड एंड ग्रीन है, तो वो आपका लैशर हो गया। लेकिन दूसरी उस तरफ उसकी लेफ्ट साइड में हम लोग को एक रेड एंड येलो का मैशअप भी देखने को मिलता है, तो वो आपका स्क्रीम हो गया। तो रूमर्स की माने जाए तो इस पिक्चर के अंदर हम लोग को स्क्रीम का कैरेक्टर दिखाया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जो स्क्रीम का ये सिम्बायोट है ये बेसिकली डॉक्टर पेन के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर वो स्क्रीम की कैरेक्टर बन जाएगी। और ऐसा भी सुनने को मिला था रिपोर्ट्स की माने जाए तो कि एडी ब्रॉक की ये नई वाली गर्लफ्रेंड इस पिक्चर के अंदर हो सकती है, नई लव इंटरेस्ट। वेल देखा जाएगा भाई क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमें इस ट्रेलर का द मोस्ट कंफ्यूजिंग शॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम लोग उसी सेम नोवी होम के बारटेंडर को देख सकते हैं और वो वेनम का छोटा सा छूटा हुआ पार्ट भी देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पर एक बार वाला सीन दिखाया जाता है। अब इस सीक्वेंस को पहले ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को वही सेम वाला का बार दिखाया जाता है जो कि हम लोग को नोवी होम के एंड में दिखाया जाता है, मतलब उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पर वही सेम बारटेंडर बस अपने बाल खोल के बैठा हुआ है एंड वो सिम्बायोट को टच करने की कोशिश करता है जो कि अपना वेनम छोड़ के गया था टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए। बट कंफ्यूजन का पॉइंट तब आता है जब थोड़ी देर बाद कोई इसको टेस्ट ट्यूब में कैप्चर कर लेता है एंड वो और कोई नहीं चिवेथल एजेफोर का कैरेक्टर होता है। देखो ये जो बार वाला शॉट है, जो भी बारटेंडर, ये सारी चीजें एमसीयू के 616 में चल रही है, लेकिन चिवेथल एजेफोर का कैरेक्टर तो वेनम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब दोनों यूनिवर्सेस कंप्लीटली डिफरेंट है और चिवेथल एजेफोर ऑलरेडी एमसीयू के अंदर मॉर्डो का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब टॉम हार्डी ने जो है कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया कि सोनी वाले ने मार्वल के साथ पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया उनके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो स्पाइडरमैन वगैरह को लेके क्या करने वाले, और ये मूवी भी उन्हीं के डिस्कशन की बात हुई है। सो पता नहीं भाई सोनी मार्वल ने क्या खिचड़ी पकाई है, वो लोग पूरी तरीके से अपना काटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसी सिमिलर चीजें वो लोग पहले भी कर चुके हैं, जहाँ क्रेवन द हंटर में एंड्रू के स्पाइडर सिंबल जैसे दिखने वाले स्पाइडर्स को दिखाना, या फिर मॉर्बियस पिक्चर के ट्रेलर के अंदर टोबी मैगवायर के हिंट्स देना। ये सारी चीजें सोनी पहले भी कर चुकी है और बस वो इसीलिए करते हैं ताकि उनकी पिक्चर की हाइप बने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई उनकी मूवीज देखने नहीं वाला है। आई मीन बना भी क्यों रहे हो यार तुम लोग। जहाँ इस मॉडल वाले शॉट की जो है मैंने दो पॉसिबिलिटीज निकाली, जिसमें से पहला तो ये हो ही सकता है कि ये वाला जो शॉट है जो हम लोग ट्रेलर में दिखाया जा रहा है ये पिक्चर में है ही नहीं, मतलब इन्होंने बस ऐसे डाल दिया उसको पिक्चर से लोग निकाल देंगे। अच्छा है, बढ़िया जो भी है। दूसरी चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये हो सकती है कि पूरा जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली वेनम के ही यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहा है, जहाँ कहानी कुछ इस प्रकार चल सकती है कि जहाँ पर जो है नोवी होम के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले इवेंट्स को छोड़ने के बाद, मतलब वहां पर वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ने के बाद एडी टेलीपोर्ट होकर अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच जाएगा। वहां जाकर वो उसी सेम बार को ढूंढने की कोशिश करेगा एंड वहां पर जाकर उसको सेम बारटेंडर मिलेगा, लेकिन इस बार वो अपने बाल को खोल के रखेगा। वहां जाके वो सेम ड्रिंक पिएगा, उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, उसे रियलाइज होगा कि वो अपने यूनिवर्स में वापस आ गया। जिसके बाद वो वहां पर भी एक और वेनम का टुकड़ा छोड़ के उस बार को छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद वो वाला बारटेंडर जो कि अपने वेनम वाले यूनिवर्स का बारटेंडर है, जो कि शायद उसका ही वेरिएंट है, मतलब 616 वाले बारटेंडर का वेरिएंट है, वो वहां पर उस सिम्बायोट को देखने की कोशिश करेगा एंड तब शायद चिवेथल एजेफोर के कैरेक्टर को कॉल करेगा, वो लोग खुद आएंगे एंड वो लोग सिम्बायोट के पार्टिकल को लेके वहां से निकल लेंगे। दैट्स इट। आई मीन सोनी वाले करते हैं यार कंफ्यूजन, छोड़ो यार, भूल जाओ इस सबको, भूल जाओ। इसके बाद हम लोग काफी ब्यूटीफुल सीक्वेंस दिखाए थे। इसमें एडी ब्रॉक जो है मिसेस चेन से कहीं पर ही जाके मिलता है सूट कोट पहन के, और फिर वहां जाकर वेनम मिसेस चेन के साथ डांस करता है, जो कि यही अपना लास्ट डांस है। बुरा लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए। जिसके बाद एक छोटी मगर बहुत ही ज्यादा मेजर डिटेल हम लोग को और दिखाई जाती है ट्रेलर के अंदर। तो अगर आपने इस वाले शॉट को ध्यान से भी देखा तो यहाँ पर हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि एडी जो है वहां पर किसी की वैन में बैठ के जा रहा है, जिसके बगल में एक बच्चा भी बैठा हुआ है, सामने एक और आदमी बैठा है, काफी अजीब सा दिख रहा है। तो ये आदमी को अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको कहीं तो देखा है, सो इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला एक्टर है रिज इफान्स, जिन्होंने इससे पहले टैज़म मूवी के अंदर लिज़ार्ड का कैरेक्टर प्ले किया था। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि टैज़म वाला यूनिवर्स हो गया भाई, कनेक्शन हो रहा है, लिज़ार्ड यहाँ पहुंच गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोनी वाले काट रहे तुम्हारा, पूरा काट रहे। देखने की कोशिश करो, इसके दोनों हाथ है यार। ये सोनी वालों का मैं क्या करूं यार, ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग शॉट ये पर खत्म नहीं होता है, बिकॉज़ अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि एडी के बगल में कोई बच्चा बैठा हुआ है। वो कौन है? 10 साल का पीटर पार्कर। मेरा शॉर्ट्स वीडियो जाके देखो रिसेंट वाला, समझ जाओगे। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बट एक काफी कॉमेडिक सीक्वेंस होती है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि वेनम एडी से बात कर रहा है और वो ये कहता है उसे कि माय होम हैज फाउंड अस, यानी जहाँ पर वो बेसिकली बात कर रहा है क्लिंटार की, जो कि बेसिकली सिम्बायोट्स का होम प्लेनेट है जहाँ पर नल राज करता है। हाँ, मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि शायद नल का इसमें छोटा प्रेजेंस हो सकता है, तो अगर वो हो गया तो बड़ी बात है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, हजारों लाखों करोड़ों सिम्बायोट्स जो है क्लिंटार प्लेनेट से आ जाएंगे वेनम को पकड़ने के, ओ भाई ये वो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोनी वाले फिर काट रहे हैं। बताता हूँ कैसे। दोस्तों इससे पहले तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने वेनम को ट्रैक डाउन कैसे किया, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हाइव माइंड क्या होता है। अब देखो सिम्बायोट्स बेसिकली हाइव माइंड से कनेक्टेड है, जहां हर एक सिम्बायोट दूसरे अलग अलग सिम्बायोट्स फ्रॉम हिज ओन यूनिवर्स एंड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब जैसे अगर आप एक सिम्बायोट हो तो आप बाकी दूसरे सारे सिम्बायोट से कनेक्टेड होगे, जो कि आपके यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हर एक सिम्बायोट की मेमोरी जो है दूसरे में सेव होती रहती है, फिर चाहे वो दूसरा यूनिवर्स में एग्जिस्ट क्यों ना करे। तो उस हिसाब से शायद जो है वेनम की मेमोरीज को उन्होंने एक्सेस करके बाद पता लगा ली होगी कि वो एडी ब्रॉक नामक किसी होस्ट के साथ बहुत टाइम से जुड़ा
छोड़ा हुआ है एंड फिर वो शायद अर्थ को कॉलोनाइज करने आ रहे हैं। तो जो है लोगों को लग रहा होगा कि ओ भाई बड़ी बड़ी चीजें होने, बट ऐसा कुछ नहीं करने वाले सोनी वाले, मतलब कोई उतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा। मतलब हाँ थ्रेट बड़ा हो सकता है बट इतना बड़ा भी नहीं होगा कि हजारों लाखों करोड़ों सिम्बर्ट्स आ जाएंगे। छोटे मोटे कैमियोज हो सकते हैं, नल का एक छोटा कैमियो होगा एंड उसमें ही लोग निपटा देंगे भाई सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद ही दोस्तों अगले आने वाले शॉर्ट्स में हम लोग को इस पूरे पिक्चर के एंटागनिस्ट्स को दिखा दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ज़ेनोफेजेस। अभी अजीब से क्रिएचर यहाँ पर जो है वेनम को खाने की कोशिश करते हैं जब वो प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है। एंड अगर आप लोगों को कॉमिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान, तो ये बेसिकली ज़ेनोफेजेस है। अब कॉमिक्स के अंदर ज़ेनोफेजेस नामक अजीब से एलियन क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिम्बायोट्स और उनके होस्ट्स को खाना पसंद करते हैं। मतलब जितना एक सिम्बायोट एक होस्ट के साथ जो है बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है, तो उनकी बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जितनी ज्यादा लंबी होती है वो खाने में उतनी ज्यादा टेस्टी होता है ज़ेनोफेजेस के लिए। मतलब वो बेसिकली उनकी बॉन्डिंग वगैरह पे फीड करते हैं। तो यहाँ पर ज़ेनोफेजेस को जो है दिखाया जाएगा क्योंकि वेनम और एडी काफी टाइम पहले से जो है बॉन्डेड है। ज़ेनोफेजेस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अर्थ में आएंगे उनको खाने के लिए। तो एक तरफ तो ये विलन हो गया और दूसरा विलन होने वाला है टॉक्सिन। डिटेक्टिव मुलिगन का कैरेक्टर प्लेड बाय स्टीफन ग्राहम, जिनको हमने लास्ट टाइम वेनम लेट द बी कार्नेज में देखा था। एंड अगर आपने इसका एकदम लास्ट वाला सीक्वेंस देखा तो आपको याद होगा कि बेसिकली कार्नेज का छोटा सा बच्चा, छोटा सा छूटा हुआ सिम्बायोट का पार्ट इनके अंदर घुस जाता है। तो अब ये कॉमिक्स की तरह ही मूवी के अंदर टॉक्सिन बनने वाले हैं। एंड इस बात की कंफर्मेशन भी मिल जाती है अगर आप लोग मार्वल एंटरटेनमेंट का ट्रेलर देखोगे तो उसमें सबटाइटल्स ऑन करके देखो तो वहां आपको उनका नाम टॉक्सिन दिख जाएगा। सो हाँ वो यहाँ पर टॉक्सिन का कैरेक्टर इस पिक्चर के अंदर प्ले करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। एंड वो मोस्ट प्रोबेबली इस पिक्चर के मेन एंटागनिस्ट होंगे। बट क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी इनका कैरेक्टर एक एंटी हीरो होता है वेनम की तरह, तो इसमें भी वो एक एंटी हीरो होगा। लेकिन असली इंपॉर्टेंट माल वाला शॉट तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ एक दो आंटियां खड़ी है एंड उसके ही अगले शॉट के अंदर वो दोनों गिर जाते हैं बिल्डिंग से और एडी ब्रॉक कूदता है उनको बचाने के लिए। और ये वही बच्चा है जिसको हमने थोड़ी दिन पहले वैन में देखा था। जी हाँ, ये 10 साल का पीटर पार्कर है। अब रूमर्स की मानी जाए तो जैसा मैंने आपको अपनी शॉर्ट सारी वीडियो में बताया था, उसको चेकआउट कर लो एक बार। तो उसमें मैंने आप लोगों को बता के रखा था कि कैसे इस मूवी के अंदर हम लोग को ऐसा दिखाया जाएगा कि एक 10 साल का पीटर पार्कर है एंड एडी ब्रॉक उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। सो कैसा हो सकता है कि ये बच्चा एडी ब्रॉक है, ये जो उसके साथ आंटी खड़ी है एक्चुअली आंट मे है। एंड इस मूवी के अंदर जो है शायद इनके ऊपर कोई खतरा आया हुआ है तो एडी ब्रॉक इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। भाई मूवी में कितने सारे सब प्लॉट्स है। सब प्लॉट्स की बात कर ही लिए तो इस पार्ट को भी क्लियर कर ही देता हूँ कि इस मूवी का एक्चुअल प्लॉट कैसा हो सकता है। मतलब जितना मैंने ट्रेलर को देखा है उस सबसे हम लोग को भी प्लॉट बता देता हूँ कि इस मूवी में क्या क्या देखने को मिल सकता है। जहाँ कहानी को जिस प्रकार फॉलो करेगी, ओवेन टेलर को जो है वेनम का एक छोटा सा थोड़ा हुआ टुकड़ा मिल जाता है। वो उसके ऊपर रिसर्च करके डॉक्टर पेन के साथ दूसरे सिम्बायोट्स के ऊपर रिसर्च करके अपनी जूरी की टीम बनाता है एंड फिर वो वेनम के पीछे पड़ जाएगा, मतलब एडी ब्रॉक को मारने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ एडी ब्रॉक और वेनम को जो है मालूम पड़ेगा कि शायद पीटर और उसकी फैमिली के ऊपर खतरा है तो वो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। फिर एक तरफ टॉक्सिन का कैरेक्टर उनका अगेंस्ट में होगा, फिर एक तरफ ज़ेनोफेजेस जो है इन सारे सिम्बायोट्स को खाने की कोशिश करेंगे और फिर बीच में से पता नहीं क्यों बट नल की पूरी आर्मी यहाँ पर आ जाएगी अर्थ को कॉलोनाइज करने। मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है एक साथ। मूवी इज गोइंग टू क्रॉस इट्स लिमिट्स एंड मैं पर्टिकुलरली इसके लिए एक्साइटेड भी हूँ। बट एक चीज का दुख है कि शायद एडी की इसमें मौत हो सकती है। दोस्तों ट्रेलर के एंड की तरफ एक छोटा सा सैड सीक्वेंस है, इसमें मालूम पड़ रहा है कि शायद एडी ब्रॉक और वेनम अपना सैक्रिफाइस करने वाले हैं, जो कि ऐसे ही होगा कि वो लोग मोस्ट प्रोबेबली पीटर पार्कर को बोल देंगे विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज और फिर उसके लिए सैक्रिफाइस कर देंगे। मजा भी आएगा। लास्ट में शायद वो लोग वी आर वेनम वाला डायलॉग ठीक से बोल ले। अब देखो मुझे पता है कि ट्रेलर में जो सीक्वेंस डाली गई कि शायद एडी ब्रॉक मरने वाला है, ये इसीलिए डाली गई ताकि लोग जो है एक्साइटेड हो जाए मूवी देखने जाए। बट अंदर ही अंदर मुझे भी ऐसा लगता है कि अब टॉम हार्डी जो इस कैरेक्टर को छोड़ने वाला है, मतलब ये कैरेक्टर अब जिंदा नहीं रहेगा एंड इसकी मौत होने वाली है। सो मेरी एक छोटी पॉसिबिलिटी है। देखो बेसिकली वेनम का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग इसमें स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी अलग से सिम्बायोट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर शायद एडी ब्रॉक और वेनम दोनों एक साथ मिलकर पीटर पार्कर और दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दे। एडी ब्रॉक की मौत भी हो जाए, वेनम की भी, बट वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा फिर रह जाएगा। एक्साइटिंग ना? वेल अच्छा तो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इस ट्रेलर का मनी शॉट, जहां पर हम लोग को फाइनली दिखाया जाता है वेनमेटेड घोड़ा। वो यार ये क्या शॉट था भाई, घोड़ा दिखने का मस्त था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इसको अपने खिलौने बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट घोड़ा मस्त था। आई लाइक्ड इट, सुपर वेरी मच। ऐसे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स अगर इस मूवी में देखने को मिले तो अच्छा है। सोनी वालों प्लीज कुछ करो, इस बार कुछ करो प्लीज। तो आज की इस वीडियो और ट्रेलर ब्रेकडाउन के ऊपर रैप अप करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।